Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसका जो इंट्रोडक्शन था उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर इन सभी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और फॉर्मूले वो ऑलरेडी आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। 10th के यदि हम 12.1 को डिस्कस करना चाहते हैं तो ये बात हमको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कि यदि हम दो अलग अलग तरीके के मान लो हम क्यूब और सिलेंडर ले लें या हम हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर ले लें तो दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा तो उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है कि बाय द वे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये है सिलेंडर और यदि इसको मैं सरमाउंट कर दूं बाय हेमिस्फीयर मतलब इसके सर माउंटेड है ना, इसके सिर के ऊपर सीधे सीधे ये मान लीजिए। तो यदि इसके ऊपर हमारा हेमिस्फीयर आ जाता है तो उस कंडीशन में अब ये जो सॉलिड है तो ये कैसे बना, तो ये बना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से। इसमें एक है हमारे पास सिलेंडर और सेकंड है हेमिस्फीयर। अब यदि हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम बाय द वे यदि इस पर पेंटिंग करते हैं या मैं इस सॉलिड को टच करती हूँ तो मैं इस सॉलिड के जितने पोर्शन को टच कर सकती हूँ वो इसका सरफेस एरिया होगा। कैसे कि सपोज ये है एक सिलेंडर, यदि मैं एक सिलेंडर लेती हूँ तो मैं सिलेंडर के इस पूरे कर्व पोर्शन को टच कर सकती हूँ, उसके बॉटम को टच कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं उसी सेम साइज का हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दूँ, हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दूँ तो इसका ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये रखने के बाद मैं उसको टच नहीं कर सकती, मैं उस पर पेंट नहीं मार सकती। तो उस कंडीशन में इस हेमिस्फीयर के CSA को मैं टच कर सकती हूँ। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है तो सरफेस एरिया के लिए हमेशा याद रखिए कि पोर्शन दैट कैन बी पेंटेड देन कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, क्योंकि ये यदि इंटीरियर में चला जाएगा तो हम इसको टच नहीं कर सकते। तो सरफेस एरिया के लिए एक ही रूल सबसे जरूरी है जो हमको आना चाहिए, तभी हम इसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया और मेनली सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अब बाय द वे मुझे ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कि इस सॉलिड का यदि मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या क्या होगा मेरे पास? एक तो इस सिलेंडर का पूरा कर्व पोर्शन तो वो होगा CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस ये जो इतने पोर्शन को मैं टच कर सकती हूँ हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ लड्डू, तो उस लड्डू के हाफ पोर्शन को उसके CSA को मैं भी टच कर सकती हूँ। तो प्लस मेरे पास होगा CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर और सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम वो सर्कुलर होता है। तो यदि इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर रख रही हूँ तो ये सर्कुलर पार्ट जो है वो तो छुप गया, अब मैं वहां टच नहीं कर सकती। लेकिन बॉटम के सर्कुलर पार्ट को मैं अभी भी टच कर सकती हूँ, उस पर मैं पेंटिंग अभी भी कर सकती हूँ। इसलिए मुझे इसके एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारे पास
प्लस CSA। अब CSA की भी कोई जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या लिख सकते हैं हम? बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए, बेस एरिया, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल यूज होगा। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर ये होता है 2 पाई R स्क्वायर प्लस बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर शेप है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो ये हुआ 2 पाई RH प्लस इन दोनों का सम, तो ये होगा 3 पाई R स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं पेपर में, तो 2 ये पाई R इसमें से कॉमन लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 और उसके साथ और कोई वैल्यू आ गई तो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसीलिए कभी भी कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चंस में भी बताऊंगी। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो ये हमने सपोज यहाँ पर सिलेंडर और हेमिस्फेयर लिया, तो इस तरीके से इसका सरफेस एरिया तो हो गया। अब मैं इसके वॉल्यूम की यदि बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ये चीज बहुत ज्यादा इजी है। हमको वॉल्यूम के लिए ये देखना ही नहीं है कि कितना पोर्शन उसमें छुपा हुआ है। वॉल्यूम यदि है तो इसमें सिलेंडर का पूरा पार्ट और हेमिस्फेयर का पूरा पार्ट इंक्लूड है, तो जितना मटेरियल उसमें कंटेंट करके रखा है, तो इसीलिए वॉल्यूम हम जब भी निकालेंगे तो यदि ये 2 शेप्स है तो डायरेक्ट इनके वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो ये डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके पूरे फॉर्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। और जब भी हम किसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके फॉर्मूले, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद हम यूनिट सॉल्व करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई R क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें से मैं पाई R स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये होगा H प्लस 2/3 R। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास R और H की वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन में आप पाई R स्क्वायर को कॉमन ले लो तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट पार्ट, कि यदि हमारे पास सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर है तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाय द वे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ये 2 सॉलिड्स है, तो ये जो शेप है हमारा ये है कोन और नीचे जो है वो है हेमिस्फेयर। अब इन दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये होता है हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यहाँ कोन एंड हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस सेम है। ये है हमारे पास हाइट ऑफ अ कोन और ये है स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं? L इज इक्वल √R² प्लस H²। तो यदि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास गिवन है कि ये जो है कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, ऑन यानी के ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर,
तो सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, तो अब जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो यदि इस तरीके का हमारे पास कोई सॉलिड है तो यहाँ भी दो का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि हम इसके कितने पोर्शन को टच कर सकते हैं, मीन्स हम कितने पोर्शन पे पेंट कर सकते हैं। तो हम यदि इस सॉलिड को यूं हाथ में ले लें तो हम कोन के पूरे सीएसए वाले पार्ट को पेंट कर सकते हैं और हेमिस्फेयर के पूरे सीएसए वाले पार्ट को हम पेंट कर सकते हैं। तो यदि इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या होगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। मैं इस सॉलिड की यदि बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा कि सीएसए ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है क्योंकि इसका जो बॉटम है उसके प्लेस पे यहाँ जब हेमिस्फीयर आएगा तो वो पोर्शन पूरा ढक जाएगा। तो हमको सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंटिंग करना पड़ेगा और इसके केवल कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंटिंग करना पड़ेगा, वही हमारा सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल सीएसए ऑफ अ कोन प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा बहुत कम कंडीशंस में होता है कि जब दोनों की रेडियस डिफरेंट हो, तो तब के लिए भी अभी हमारे यूनिट में 12.1 एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम पाई आर को लेंगे कॉमन, तो यहाँ से होगा एल और यहाँ से पाई आर कॉमन होगा तो ये होगा 2r। तो इस तरीके से पाई आर इंटू एल प्लस 2r, ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। यदि इस तरीके का सॉलिड आता है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, इस सॉलिड के लिए यदि हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इजी। यदि कोन दिख रहा है तो कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर दिख रहा है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दिया जाए तो इजीली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको बताया था कि कोन जो है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी हमको 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लेना है, तो यहां से क्या बचेगा हमारा रिमेनिंग पार्ट h प्लस, अब ये 1/3 कॉमन तो ये 2 बचा है अभी, तो ये होगा 2 और पाई आर स्क्वायर, तो इसमें एक r एक्स्ट्रा और है तो ये होगा h प्लस 2r। पहले इस तरीके से कॉमन निकाल लीजिए आप और फिर वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। रेडियस है, हाइट है, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये होगा वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा डिस्क्राइब करती हूँ। ओके, एक्सरसाइज 12.1
फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब मैंने आपको बताया है कि each face of a cube looks like a square, कि क्यूब की यदि हम हर एक फेस को देखें तो कैसे दिखती है, वो स्क्वायर शेप में होती है। तो मैंने पहले ये उसका एक फेस बनाया जिसमें बोला है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, हर एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है हमारे पास। तो आप सबसे पहले यहाँ गिवन लिख दो कि गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ volume of each cube is equal 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज गिवन होती है उसका कोई रीजन होता है, क्योंकि उससे ही कोई एक अननोन वैल्यू जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है क्वेश्चन में, वो वहीं से आएगी। इसीलिए पहले हमको जनरली उसी को सॉल्व करना पड़ता है। तो उस बात पे मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो टू क्यूब्स है और आर जॉइंड एंड टू एंड, उसको एंड टू एंड जॉइंट कर दिया है। तो यदि मैं सेकेंड क्यूब लेती हूँ और इस तरीके से इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर देती हूँ, तो अब ये दो क्यूब्स मिलके काय में कन्वर्ट हो गए हैं? एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब मैं यदि इसके लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई है। अब आप इमेजिन करो कि सपोज यदि मैं दो क्यूब ले रही हूं तो एक क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, दूसरा जो है वो भी सेम लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूब है। यदि दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो दोनों की ब्रेथ में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और यदि मैं उसको इस कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर रही हूं तो उनकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इमेजिन करो कि यदि दो बॉक्स आप इस तरीके से रख देते हो तो बॉक्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ हमारे पास चेंज होगी। लेकिन जब हमारे पास ईच क्यूब की लेंथ ही नहीं मालूम है तो हम क्यूबॉइड की लेंथ कहां से निकालेंगे? फिर मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास ये वॉल्यूम गिवन है तो डेफिनेटली यहीं से वो वैल्यू अंदर छुपी है। अब यदि मैं ईच साइड ऑफ अ क्यूब मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को L सपोज करती हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इज इक्वल होता है साइड क्यूब मीन्स L क्यूब इज इक्वल 64। ये हमारे पास गिवन है। और दोनों क्यूब्स का यदि वॉल्यूम सेम है तो इसकी भी लेंथ हमारे पास L, इसकी भी ब्रेथ क्या होगी L, और इसकी भी हाइट जो है वो होगी L। मैंने अभी 2D शेप बनाया है इसलिए आपको हाइट इसमें नहीं दिख रही है। तो L की वैल्यू क्या होगी? अब इसको भी हम क्यूबिक फॉर्म में लिख दे तो ये होगा हमारा 4 4 16 4 64। ये 4 इंटू 4 इंटू 4 है तो इसको हम लिखेंगे 4 क्यूब। और यदि ये 4 क्यूब है तो L इज इक्वल हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर। यहां से अब क्यूब की ईच साइड हमारे पास आ गई है कि L इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब जब L इज इक्वल 4 सेंटीमीटर है तो इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए मैं यहां लिख देती हूं कि फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की ये लेंथ क्या होगी हमारे पास? ये देखिए आप कि ये L
प्लस ये सेकंड क्यूब को मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया, तो यहाँ लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी 2l, l प्लस l 2l, और ब्रेथ, तो ब्रेथ तो एज इट इज, क्योंकि मैंने ऐसा एंड टू एंड ज्वाइन किया है, तो ब्रेथ एंड हाइट वो तो सेम ही रहेगी। तो ये 2l, अब l इज इक्वल 4 आ गया है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये 2 4 क्या होगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो हो गई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है l मीन्स 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी नो चेंज, तो वो भी होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई है। तो यहाँ लेंथ ये है, ब्रेथ l है और हाइट भी l। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया है, तो फॉर्मूला होगा कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितना है, अब इसकी लेंथ है 8 इंटू ब्रेथ जो है वो 4 प्लस ब्रेथ हो गया 4 इंटू हाइट, ये हो गया 4 प्लस हाइट है 4 इंटू l, ये है 8। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स जो करते हैं कि ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले सेपरेटली इसको सॉल्व करिए। तो ये होगा हमारा इज इक्वल 2 इंटू 8 4 32, तो 32 प्लस 4 4 16 प्लस 4 8 32। अब इन तीनों का यदि हम सम कर दे तो 32 प्लस 32 ये हो गया 64, और 64 प्लस 16 तो ये होगा 80, तो ये है 80 और ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने यूनिट के बारे में भी बताया कि जब कभी भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, चाहे 2D शेप हो चाहे 3D शेप हो, तो हमारी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, जो भी तो गिवन होगी डायमेंशंस मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो स्क्वायर आपको लगाना नहीं होगा। तो ये होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, और होप करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। कभी भी फुल पॉइंट तक आपको पूरा पढ़ना है, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, और उसी के हिसाब से फिगर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हॉलो, हॉलो का मीनिंग है कि जिस तरीके से पाइप होता है ना, पाइप में अंदर कुछ भी सॉलिड नहीं होता है, केवल एक कर्व फेस होती है, और टॉप से यदि देखो तो सर्कल दिखता है, बॉटम से देखो तो वो भी सर्कुलर होता है, अदरवाइज बीच में मटेरियल कुछ भी नहीं होता। तो उस खाली हेमिस्फीयर को बोलते हैं हॉलो हेमिस्फीयर, या यदि सिलेंडर होगा तो हॉलो। तो हेमिस्फीयर मीन्स हाफ लड्डू, तो हेमिस्फीयर तो ये होता है, लेकिन यदि उसमें से पूरा मटेरियल निकाल लिया जाए, तो जैसे हमारा एक बॉल होता है इस शेप का, तो सिर्फ ये रिंग जो है ये हॉलो, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो a vessel is in the form of a hollow hemisphere, और इस वर्ड पे आप अच्छे से फोकस करना
कि माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय यानी होता है प्रेपोजिशन, यदि हम पढ़े तो के द्वारा। तो माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, किससे सरमाउंट है ये? सिलेंडर से सरमाउंट है, मतलब हेमिस्फीयर जो है उसके सिर पे कौन है? सिलेंडर है, सरमाउंट है बाय अ हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर भी हॉलो है। तो अब ये इस तरीके से, सिर्फ ये मान लो आप कि ये एक आउटर स्ट्रक्चर हमारे पास में है, क्योंकि दोनों हॉलो है, ठीक है। तो अब हमारा डायग्राम इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये है सिलिंड्रिकल पोर्शन और यहां से ये है हमारे पास में हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हुआ यहां से यहां तक हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये है हेमिस्फीयर। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर और माउंटेड बाय, इसके ऊपर माउंट है, सरमाउंट है क्या? हॉलो सिलेंडर। तो एक हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है, ये जो है हेमिस्फीयर की रेडियस हुई इतनी, तो डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक इतनी जो हमारी डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर के लिए रेडियस ये भी है 7 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, अब किसी पर्टिकुलर एक शेप की बात नहीं चल रही है, मीन्स यहां से लेकर तो यहां तक, इस पूरे वेसल की टोटल हाइट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इमेजिन करो कि अंदर से ये पूरा हॉलो है, तो जैसे ही हम इसके पूरे अंदर वाले स्ट्रक्चर को, जितने पोर्शन को टच कर सकते हैं, जितने पोर्शन पे हम पेंटिंग कर सकते हैं, तो वही हमारा इसका इनर सरफेस एरिया होगा। अब सबसे पहले तो यदि मैं CSA ऑफ अ सिलेंडर लूं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है 2πRh। तो मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हमारे पास हाइट ऑफ द टोटल वेसल गिवन है, तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन पोर्शंस में कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये हो गया R इज इक्वल D/2 मीन्स 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे पास रेडियस। रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे होगा? ये यहां से यहां तक टोटल हाइट 13 गिवन है, और ये हाइट सिर्फ यहां तक रहेगी, ये। तो यहां से यदि मैं ये इतने पोर्शन की कैलकुलेशन करूं, तो ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं 13 में से 7 को माइनस कर दूं, तो हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं H से। रेडियस को R से, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट ऊपर लिख सकते हो कि लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर इज R and the height of the cylinder is H।
तो इस तरीके से हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, बताया मैंने आपको कि ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, उसमें से इतना पोर्शन हम कट करेंगे जो कि है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होगी 6 सेंटीमीटर। 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर भी है और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी है, जो कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी है। अब वर्ड यूज हुआ है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कभी भी एक बात याद रखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए। जहां तक हो पूरा स्टेटमेंट एक लाइन में आए तो चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं। तो ये हुआ कि सिलेंडर, अब यदि इसमें हमको पेंटिंग करना है तो सिर्फ इसके CSA पे करना होगा, टॉप और बॉटम तो हॉलो है, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ अ सिलेंडर। CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस, अब जैसे हमने इस वेसल में हाथ डाला तो ये हेमिस्फीयर का CSA भी, उसको भी हम टच कर पाएंगे, तो वो होगा हमारा CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। केवल फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए और स्टेटमेंट जो गिवन है उसका मीनिंग बस समझ में आना चाहिए, तो सरफेस एरिया कुछ भी टफ नहीं लगेगा। CSA ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो ये होता है हमारे पास 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन दोनों में से मैं 2 पाई R कॉमन ले लूं, तो यहां से होगा H प्लस यहां से 2 पाई R कॉमन, तो ये होगा H प्लस R। अब ये 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस, तो रेडियस है हमारे पास 7 इंटू H प्लस R, H मीन्स है 6 प्लस R मीन्स है 7, 7 to 7 कैंसल, ये हो गया 22 to 44 इंटू 6 प्लस 7, ये हो गया 13। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हमने ये इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल 13 4 52 और 52 एंड 5 57, तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ? तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये कोन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। बस प्रेपोजिशन अच्छे से मालूम होना चाहिए। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंट है ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर पर, तो ये किसके ऊपर सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर पे। ये होगा हमारा कि माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये इस तरीके से नीचे हेमिस्फीयर होगा। अब है ऑफ सेम रेडियस, तो इन दोनों की रेडियस सेम है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अगेन वही कि यहां से लेकर तो ये पूरा नीचे तक इस टॉय की टोटल हाइट जो है वो गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द TSA ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय
निकालना तो सरफेस एरिया ही है, लेकिन टीएसए लिखने से कई बच्चे उठाते हैं और इसका भी टीएसए और इसका भी टीएसए प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इमेजिन करो कि यदि आप टीएसए ले रहे हो किसका, कोन का, तो उस कंडीशन में ये सर्कुलर पार्ट कवर हो जाएगा। और यदि हेमिस्फेयर के लिए तो इसमें भी ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये कॉमन। लेकिन हमारे पास ये जो टॉय बना हुआ है, तो इसके लिए हम जिस पोर्शन पे पेंटिंग कर सकते हैं वाली बात, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि गिवन, पहले हमारे पास क्या है वो देख लीजिए। तो गिवन कि रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ अ कोन इज इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर, और वही जो रेडियस है वो हेमिस्फेयर की भी है, तो उसी को हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर। और ये हो गया हमारे पास कि r इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो है 15.5 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है यहां से, यानी इस पॉइंट से यहां तक, मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर यहां तक। लेकिन टोटल ये, लेकिन हाइट यदि चाहिए है तो सिर्फ मुझे इतनी वैल्यू चाहिए। ये हाइट कैसे निकालेंगे? यदि टोटल हाइट में से इस 3.5 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास हाइट ऑफ दी कोन आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास कि हाइट ऑफ दी कोन इज इक्वल, तो ये होगा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल कितना, h, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5, उस 15.5 में से इस 3.5 को मैं माइनस कर दूं तो ये होगा हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, टीएसए ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे आएगा कि यदि इसका पूरा सीएसए ले लूं तो ऊपर का पोर्शन तो यहां से पूरा पेंट हो जाएगा, और ये जो है हेमिस्फेयर, इसका सीएसए ले लूं तो इस पोर्शन पे पूरी पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से सीएसए ऑफ अ कोन और सीएसए ऑफ अ हेमिस्फेयर, तो ये होगा हमारे पास सीएसए ऑफ अ कोन प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फेयर, क्योंकि सरफेस एरिया का मीनिंग ये है कि पोर्शन दैट कैन बी पेंटेड, पोर्शन दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं। अब एक बात आप ये देखिए कि यदि मैं कोन का सीएसए लूं तो वो होता है पाई आर एल, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एल हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल, ये जो स्लैंट हाइट है L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रेडियस जो है हमारे पास वो है 3.5, तो 3.5 होल स्क्वायर प्लस हाइट है 12 स्क्वायर,
अब 3.5 इंटू 3.5 ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.25 प्लस 35 का स्क्वायर, और 12 स्क्वायर होता है 144। तो जब हम इसका सम करेंगे तो ये होगा 156.25। अब इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड मैंने आपको पढ़ाई है, और एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ कि सपोज ये 15625 ये हम राइट टू लेफ्ट पेयर लेते हैं, और डिवीजन मेथड से ये 1 ये होगा 1 + 1 2। अब इस पेयर को हम लेते हैं नीचे 56, तो ये क्या होगा हमारे पास कि यहाँ डेसिमल तो लगा हुआ है, ठीक है, तो डेसिमल हमारा कहाँ है, सॉरी यहाँ। तो एक दिमाग में ये कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 12 जब 144 होता है तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद ही आएगा। अब इसकी वंस प्लेस पे है 6, यदि मैं यहाँ 3 ले लेती हूँ तो 3 3 सा 9 एंड 3 2 सा 6 ग्रेटर होगा, तो 2 लेना होगा, तो मैंने ले लिया यहाँ 2, और ये भी हो गया 2। अब ये 44 माइनस, तो ये हो गया 12, यहाँ हम करेंगे +2, तो ये है 24, और फिर यहाँ से अब हम ये पेयर उठाएंगे 25। अब यहाँ डेसिमल पुट कर दो, तो ये होगा 5, क्योंकि 5 वंस प्लेस पे कब पॉसिबल है, 5 इंटू 5 पे, तो ये होगा 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, तो ये हो गया हमारे पास L की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट 12.5 सेंटीमीटर। होप करती हूँ कि समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी L की वैल्यू। अब इसको इजी सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाय द वे बाय आर को ले लिया कॉमन, तो ये होगा L + 2R, L + 2R। पाई मीन्स है 22/7, रेडियस हो गई 3.5, स्लैंट हाइट हो गई 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5, तो ये होगा 22/7 इंटू इस 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। ये डेसिमल रिमूव किया तो 10 इंटू इन दोनों का सम, तो 3.5 इंटू 2 ये होगा 7, और 7 + 12.5 ये होगा 19.5। 19.5 को भी हम लिख सकते हैं 195/10। ये जो 19.5 है डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कैंसिल उतना ही करिए कि अपॉन में हमारे पास राउंड फिगर बचना चाहिए, 10, 100, 1000। तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन में ये इजी पड़ता है। तो सपोज ये है मेरे पास 7 1 7 5 5 1 5 2 2 1 2 11। अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये अपॉन में फिर मेरे पास क्या होगा 2, तो इसीलिए इजी ये है कि न्यूमरेटर में है मेरे पास 11 इंटू 195/10, और जब 11 इंटू 195 करूंगी तो ये क्या होगा 2145/10, और डिवाइडेड बाय 10 है तो वंस प्लेस के पहले डेसिमल, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हुई, और इस तरीके से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, रेडियस तो ये r और ये h, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। और इस तरीके से हमने
स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से TSA ऑफ द टॉय इज इक्वल होता है 240.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। और यदि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरी क्लासेस।